नमस्ते दोस्तों और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन लेने के लिए सोच रहे हैं और एक ऐसा लोन चाहिए जिसको लेने के लिए ना तो आपको ऑफिस विजिट करना पड़े, ना तो आपको बैंक विजिट करना पड़े, ना तो आपको कहीं पे जाने का ज़रूरत हो, आपको अपना लोन जो है वो घर बैठे ही मिल जाए और वो भी कम यानी कि मिनिमम केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर्सनल लोन के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे कि आप सभी लोग जानते भी होंगे, इंडियाज वन ऑफ द फर्स्ट एंड ग्रोइंग बैंक है। यहाँ पे जो लोन आपको मिलेगा, आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 100% डिजिटल रहने वाली है, सारे कुछ यहाँ पे पेपरलेस रहने वाली है। आपको कहीं पे भी विजिट करने का जरूरत नहीं है, बस आप अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा लोन का ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, यहाँ पे आपको कितने अमाउंट तक लोन मिल जाएगा और उस लोन को चुकाने के लिए आपको यहाँ पे कितना टाइम मिलेगा। यानी कि आप यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम कितने महीने का टेन्योर बना सकते हैं, क्या-क्या फीस एंड चार्जेस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना लगाया जाएगा, ये पूरी तमाम जानकारी दूँगा आज के इस वीडियो में। तो गाइस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो 100% डिजिटली लोन अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखिए इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट देखने के लिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल पे आपको लोन, क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग रिलेटेड बहुत सारे जानकारी मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट करके जाते हैं स्क्रीन पे दिखाते आपको लोन का पूरा डिटेल्स और अप्लाई करने का ए टू जेड प्रोसेस। सो गाइस अभी हम आ गए अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे सबसे पहले लोन के रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट जानकारी है उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, एकदम से बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा आपने यहाँ पे किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप यहाँ पे जेन्युइनली अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर्सनल लोन की क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट जो मेरे को सबसे बढ़िया लगता है वो है आपका जीरो फोरक्लोजर चार्जेस। ये मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। क्यों बढ़िया लगता है, मान लीजिए आपने यहाँ से लोन लिया है 5 लाख रुपया हो या फिर 10 लाख रुपया, कुछ ईएमआई पे करने के बाद, कुछ महीना इसमें इंस्टॉलमेंट देने के बाद अगर आप इस लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आपको फोरक्लोजिंग चार्जेस देने का कोई जरूरत नहीं होता है। अमूमन देखा जाए तो बहुत सारे बैंक्स जो है, बहुत सारे वैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी है जो कि पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। वहाँ से अगर आप लोन वगैरह लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि मैच्योरिटी से पहले अगर आप लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको फोरक्लोजिंग चार्जेस देना पड़ता है। जितना भी आपका मतलब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बचा हुआ रहता है उसका कुछ परसेंटेज आपको देना पड़ता है, उसके बाद आपका लोन क्लोज होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको फोरक्लोजिंग चार्जेस देने का कोई जरूरत नहीं होता है। दूसरा बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन। आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से आप यहाँ पे रीपेमेंट बना सकते हैं, ईएमआई वगैरह बनवा सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आप जो है लोन वगैरह अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका जो लोन है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में चला आता है, बहुत ही जल्दी आपको अप्रूवल भी मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल लोन अमाउंट फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से आप यहाँ पे लोन वगैरह ले सकते हैं, आप यहाँ पे अमाउंट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें किसको-किसको यहाँ पे लोन मिलेगा, तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं चेक योर पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी एलिजिबल फॉर एन ऑनलाइन पर्सनल लोन यू शुड बी, नंबर 1 पे लिखा हुआ है यहाँ पे सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा बड़ी आसानी से। एज की अगर हम बात करें, आपका मिनिमम एज रहने वाली है 21 ईयर्स और मैक्सिमम रहने वाली है 60 ईयर्स। तो अगर आप लोग यहाँ पे 21 से लेके 60 के अंदर हो तो आप सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हो, लोन ले सकते हो आराम से। सिविल स्कोर की अगर हम बात करें, अगर आपके पास यहाँ पे 730 से ज्यादा अगर सिविल स्कोर है तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पे लोन वगैरह मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, देखिए एकदम से मिनिमम डॉक्यूमेंट से आपको यहाँ पे लोन वगैरह मिल जाता है। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है हियर आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वी केवाईसी। देखिए आप यहाँ पे डिजिटली अप्लाई करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी जाने का जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो बस आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड होनी चाहिए और एक फिजिकल पैन कार्ड होनी चाहिए।
जब आप यहाँ पे डिजिटली आप यहाँ पे ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन से या फिर पीसी से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, उस प्रोसेसिंग के दौरान आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा और वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपके पास फिजिकल पैन कार्ड होना ज़रूरी है। बाकी आप यहाँ पे जब अप्लाई करने जाएँगे, आप जो है आधार लिंक मोबाइल नंबर डालेंगे तो सारे डिटेल वहाँ पे भी फेच किया जाएगा। तो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, एकदम से मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है, तो आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, आपको लोन वगैरह मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो आपको यहाँ पे कौन-कौन सी फीस देना पड़ेगा, कौन-कौन सी चार्जेस आपको देना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आता है आपका प्रोसेसिंग फ़ी। जो प्रोसेसिंग फ़ी आपको यहाँ पे लिया जाता है ना आपसे, वो भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2% ऑफ द टोटल लोन अमाउंट। जितना भी आप यहाँ पे लोन लेंगे, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ 2% आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एज़ प्रोसेसिंग फ़ी। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका स्टार्ट हो जाता है 9.99% से। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है आपका क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर, आपका क्रेडिट स्कोर के ऊपर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, क्रेडिट हिस्ट्री भी बहुत ही बढ़िया है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में भी आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे, सारे डिटेल चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आपको बताया जाएगा कि आपको कितने लोन मतलब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दिया जाएगा। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज आपको दिखाई दे रहा है, इन फ्यूचर में जाके ये चेंज भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। स्टैम्पिंग चार्जेस की अगर हम बात करें, स्टैम्प ड्यूटी जैसे कि जिस स्टेट में जो भी लगाया जाता है, तो उसी हिसाब से लॉ के हिसाब से यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगा। पेनल्टी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेनल्टी ऑन ओवरड्यू ईएमआई। अगर आपका ईएमआई यहाँ पे ओवरड्यू हो जाता है, तो टोटल जो भी आपका ईएमआई होगा, जितना भी ईएमआई होगा, उसका 2% आपका यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगा। अगर हम बात करें ईएमआई बाउंस चार्जेस का, तो देखिए यहाँ पे ईएमआई अगर आपका बाउंस होता है, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कुछ चार्जेस। अमूमन अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे सभी कंपनियाँ जो ईएमआई बाउंस होती है, तो चार्जेस लगाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी ईएमआई बाउंसेस चार्जेस लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जितना भी आपका यहाँ पे अमाउंट होगा, मान लीजिए 5,000 हो या फिर 10,000 हो या फिर 15,000 हो, उसका 7.5% आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एज़ पेनल्टी। अदरवाइज़ ₹400 यहाँ पे मिनिमम रहने वाली है और मैक्सिमम रहने वाली है ₹1000। इसको मैं आप लोगों को ब्रेक डाउन करके बताता हूँ, मान लीजिए आराम से समझिएगा। मान लीजिए आपका ईएमआई जितना भी है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। जितना भी आपका ईएमआई है, उसका 7.5% कैलकुलेट होने के बाद अगर आपका बाउंस चार्जेस 400 से कम होता है, तो यहाँ पे 400 से कम नहीं लिया जाएगा, 400 ही लिया जाएगा। और 7.5% के हिसाब से जितना भी आपका ईएमआई होता है, उसके हिसाब से अगर आपका कुल मिला के 1000 से ज़्यादा होता है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको 1000 ही देना है। उसके बाद अगला चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है पेमेंट स्वैप चार्जेस। पेमेंट स्वैप चार्जेस यहाँ पे नील रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है फोरक्लोजर चार्जेस, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, फोरक्लोजिंग के टाइम पे आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पे लोन लेने के टाइम पे जो आपको लोन सैंक्शन लेटर होगा, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। पार्ट प्रीपेमेंट का यहाँ पे किसी भी तरह का अलाउड नहीं है। ईएमआई पिकअप या फिर कलेक्शन चार्जेस यहाँ पे लगाया जाएगा। अगर आप ईएमआई पिकअप करवाते हो, कलेक्शन करवाते हो, तो यहाँ पे आपको ₹500 देना पड़ेगा। अगर आप डुप्लीकेट एनओसी लेना चाहते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे ₹500 देना पड़ेगा। लोन अकाउंट का जो फिजिकल स्टेटमेंट होती है, वो अगर फिजिकली आपको लेना है बैंक से, बैंक जाके अगर आप चाहते हो कि आपका जो लोन है, उसका अकाउंट का जो फिजिकल स्टेटमेंट कॉपी है, वो आपको चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे ₹500 पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे अकाउंट का स्टेटमेंट फिजिकली आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिया जाएगा। उसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्जेस। डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्जेस में आपको यहाँ पे ₹500 देना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो बता दूँ। डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्जेस यानी कि लोन के रिलेटेड जितना भी आपका पेपर्स है, वो अगर आप बैंक से लेना चाहते हो, ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे ₹500 देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लोन के रिलेटेड जितना भी आपका पेपर्स है, वो आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ देखने को मिलता है, वो है आपका कूलिंग ऑफ पीरियड। 3 दिन के अंदर अगर आप लोन को कैंसल करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में किसी भी तरह का यहाँ पे पेनल्टी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जितने भी मैंने आप लोगों को सर्विस चार्जेस दिखाया है, सबके साथ यहाँ पे जीएसटी इंक्लूड होगा। लोन डिसबर्सल टाइमलाइन की अगर हम बात करें, देखिए लोन डिसबर्सल टाइम यहाँ पे रहने वाली है 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे लोन वगैरह मिल जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर।
यहाँ पे अगर आपका केवाईसी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि वीडियो केवाईसी होगा, वहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे टाइम लग सकता है। उसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का मिसमैच होता है, तो इस ऐसे की सिचुएशन में भी टाइम लग सकता है। तो बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके आपको यहाँ पे लोन वगैरह मिल जाता है। अगर आपका सारी चीज़ें क्लियर है, एकदम से परफेक्ट है, तो यहाँ पे आपको 30 मिनट के अंदर लोन वगैरह मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं, रीपेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे कितना टाइम मिलता है? देखिए, आप यहाँ पे है ना मिनिमम 9 महीने तक का ईएमआई बनवा सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम आप यहाँ पे 60 महीने तक का ईएमआई बनवा सकते हैं। तो लोन को चुकाने के लिए लगभग आपको यहाँ पे 5 साल मिल जाता है। जब भी आप लोन वगैरह लेते हैं और उसके बाद ईएमआई बनवाते हैं या फिर टेन्योर बनवाते हैं ना, जितना लॉन्ग टाइम के लिए आप यहाँ पे टेन्योर बनाएँगे, देखिए उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको यहाँ पे करना होता है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए ईएमआई बनवाते हो, शॉर्ट टाइम के लिए टेन्योर बनाते हो, तो इसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करने का ज़रूरत नहीं होता है, कम इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें, एक नेगेटिव भी है, एक पॉजिटिव भी है। बात ऐसा है कि देखिए, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए ईएमआई बनवाएँगे, टेन्योर बनाएँगे, तो यहाँ पे आपका जो ईएमआई होगा, जो मंथली ईएमआई होगा, वो कम हो जाएगा, जिसको आप बहुत ही आसानी से अफ़ोर्ड कर पाएँगे। यहाँ पे आपका ईएमआई बाउंस होने का भी चांसेस कम हो सकता है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए टेन्योर बनाएँगे, जो मंथली ईएमआई होगा वो आपका थोड़ा ज़्यादा आएगा। अभी हम बात करते हैं आपको यहाँ पे कितने अमाउंट तक लोन वगैरह मिल जाएगा। देखिए, आप यहाँ से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से आप यहाँ पे 10 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। 10 लाख तक आपको यहाँ पे पर्सनल लोन वगैरह मिल जाएगा। चलिए, अभी हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पे। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप लोग डायरेक्टली इस वाले ऑफिशियल पेज पे आ जाएँगे। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा-सा नीचे आना है, आपको यहाँ पे मिलेगा अप्लाई नाउ का बटन। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। थोड़ा-सा नीचे आना है स्क्रॉल करके, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट मनी, इस पे आपको क्लिक करना है। गेट मनी पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। बेसिकली आपको यहाँ पे 2 या 3 स्टेप कंप्लीट करना होता है, उसके बाद आपको लोन वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ध्यान देना है, आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होनी चाहिए। आधार लिंक मोबाइल नंबर ही आपको यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ से वेरीफाई किया जाएगा, आपका केवाईसी का डिटेल वगैरह। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी वगैरह आएगा। ओटीपी वगैरह डालने के बाद, यहाँ पे डिटेल डालने के बाद, सबसे पहले आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिखाया जाएगा कि आपको यहाँ पे कितने अमाउंट का लोन वगैरह मिल सकता है। उसके बाद आपको प्रोसेस वगैरह कंप्लीट करना है, केवाईसी डिटेल कंप्लीट करना है, वीडियो केवाईसी वगैरह कंप्लीट करना है। सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे लोन वगैरह मिल जाएगा। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर्सनल लोन के बारे में। गाइस, आज का ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को जाते-जाते एक लाइक जरूर कीजिए और किसी एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।